तो आज की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम कंट्रोल फ्लो पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को कंट्रोल फ्लो के लिए सेलेक्ट किए हैं। जैसे पहला ये 2012 में आया था। देन सेकंड, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट। देन थर्ड वन, ये क्वेश्चन आया था 2004 में। एंड दिस क्वेश्चन कैम इन 2004 ऑल्सो। और ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी 2004 में आया था। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट। ये एक स्विच केस स्टेटमेंट है और हम जानते हैं कि स्विच केस के केस में आपको हर एक केस के अंदर ब्रेक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि जो उसके कंजिक्यूटिव जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर हम बाकी अदर केस को हम एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते उस केस में। क्योंकि अगर मान लो केस ए के अंदर प्रिंट ऑफ चॉइस ए है, उसके बाद अगर हम ब्रेक लिखते हैं तो ये लूप से स्विच केस से ही बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इनिशियली कैरेक्टर इन कैर हमने एक डिफाइन किया है ए से, और यहाँ पे जैसे स्विच के अंदर हम ए डालते हैं तो केस जो ए है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। बी में कोई स्टेटमेंट नहीं है, सी में है, तो यहाँ पे चॉइस भी प्रिंट हो जाएगा, फिर नो चॉइस प्रिंट हो जाएगा। तो चलो हम इसको यहाँ यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले इन कैर ए है, इन कैर ए के केस में स्विच में गया, के से प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे आपको चॉइस चॉइस ए और उसके बाद स्लैश एन है, तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो वो सीधा केस सी में जाएगा और यहाँ पे चॉइस बी पे आएगा, बी प्रिंट करेगा। लेकिन अब इस प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में कोई भी स्लैश एन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ये डी ई में कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसको डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा और न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं होने की वजह से वो सेम लाइन पे वो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, नो चॉइस। तो ये जो है मेरा सी सी ऑप्शन है करेक्ट। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये 2012 में आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट इज हार्मफुल बिकॉज। देखिए ये हमने प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि गो टू स्टेटमेंट बेसिकली हम यूज़ नहीं करना चाहिए और जो भी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोहिबिट करता है गो टू स्टेटमेंट यूज़ करने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर देता है ये। क्योंकि अब यूजिंग गो टू यू कैन जंप एट एनी प्लेस इन द कोड, तो वहाँ पे डिबगिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, प्रोग्राम को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उससे अगर पहला ऑप्शन जो है वो है इट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई प्रोग्राम राइट, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। इट इंक्रीज द रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम, नहीं ये दिस इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन, इसका रनिंग टाइम से कोई मतलब नहीं है गो टू का। इट इंक्रीज द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, इट रिजल्ट्स इन द कंपाइलर जनरेटिंग लॉन्गर मशीन कोड। तो ये 94 में आया था, तो ऑप्शन वन ए इज़ द करेक्ट। क्योंकि बेसिकली हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोहिबिट करता है गो टू स्टेटमेंट से, और हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने देखा था। और गो टू का जो बिहेवियर है वो वायलेट करता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के रूल्स और रेगुलेशन को, तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है
Consider the following program fragment for reversing the digits in a given integer to obtain a new integer. मीन्स जो भी इंटीजर हम पास करेंगे, सपोज हमने पास किया n इक्वल्स टू 3, 4, 5, तो ये प्रोग्राम जो है उसको रिवर्स कर देगा, मीन्स 5, 4, 3 कर देगा। ये रिवर्स कैसे कर रहा है, ये हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं n इक्वल्स टू 3, 4, 5, यहाँ पे वाई लूप चेक कर रहा है, यहाँ पे रिवर्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और हर एक लूपिंग में ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n परसेंट 10 एंड n इक्वल्स टू n बाई 10। तो जब ये ith इटरेशन पे होगा तो उस समय रिवर्स और n ये इनकी वैल्यूज क्या होंगी, राइट। तो चलिए इसको हम पहले इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोग्राम में हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इंटीजर गिवन है वो है n इक्वल्स टू d1, d2 और dm। मतलब इस इंटीजर में m डिजिट हैं और हमारे पास वेरिएबल्स डिफाइंड है। जब पहला लूप फर्स्ट टाइम जब लूप इटरेट होगा n ग्रेटर देन 0, तो ये दो कंडीशन चलेंगे, दो इंस्ट्रक्शन चलेंगे। तो इन फर्स्ट इटरेशन रिवर्स इक्वल्स टू, इनिशियली रिवर्स क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस n% का मतलब हुआ इसका मॉडुलर। अगर इस किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, जैसे 3, 4, 5 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आएगा 5। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आया dm, तो ये हो गया हमारा dm। देन n इक्वल्स टू क्या हुआ मेरा, n इक्वल्स टू है n/10 मतलब d1, d2 डॉट डॉट dm-1। ये मेरा फर्स्ट इटरेशन में हुआ है। नाउ वी विल कम टू सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या हो रहा है कि रिवर्स इक्वल्स टू, सेकेंड इटरेशन में मेरा रिवर्स का वैल्यू dm है, तो रिवर्स इंटू 10, इसको तो हम dm ही लिखेंगे, ठीक है। चलो dm इंटू 10 प्लस n%, ये n है तो dm-1, इसका मतलब ये हो जाएगा dm-1, ये सेकेंड इटरेशन में, और n इक्वल्स टू d1, d2 dm-2, मतलब सेकेंड इटरेशन में ये dm-2 हो गया और ये सेकेंड इटरेशन में d ऑफ m-1 हो गया। इसी तरह फर्स्ट इटरेशन में ये dm था, ये dm-1 था, ठीक है। फिर हम आते हैं एक बार थर्ड इटरेशन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड इटरेशन में क्या हो रहा है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका मतलब हुआ कि रिवर्स क्या है dm इंटू dm-1 मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके, प्लस प्लस क्या है n% 10 क्या हो रहा dm-2, यहाँ पे क्या होगा dm-1, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, -1 और dm-2, ये थर्ड इटरेशन में। और यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमने डिवाइड कर दिया, तो d1, d2 डॉट डॉट d ऑफ m-3। तो इसका nth इटरेशन में क्या होगा, अगर हम nth इटरेशन की बात करें तो ith इटरेशन में, सॉरी ith इटरेशन में होगा रिवर्स इक्वल्स टू सी। थर्ड इटरेशन में था dm-1 dm-2, इसका मतलब है रिवर्स का वैल्यू होगा dm-1, ठीक है, dm-2 डॉट डॉट d
m माइनस आई एंड प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड इटरेशन में यहाँ पे m-2 आ रहा है, तो हमने m माइनस आई माइनस 1 कर दिया। आई यहाँ 3 है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा d1 d2 डॉट डॉट d ऑफ m माइनस आई। ओके, गॉट इट। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में इसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको चलिए हम एक 3 4 5 लेते हैं एग्जाम्पल। n इक्वल्स टू है m इक्वल्स टू मेरा यहाँ 3 है, और n इक्वल्स टू है 3 4 5। ओके, सबसे पहले रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स इनिशियली 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय क्या था, 0 मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स, सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स। रिवर्स यहाँ 0 है, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस n%10। n%10 क्या है, इसका मॉडुलर क्या मिलेगा 5। ये हो गया 5, और n क्या होगा, n इक्वल्स टू n बाई 10, इसका मतलब 34। ओके, फिर सेकेंड फर्स्ट, ये फर्स्ट इटरेशन में, ये फिर अब सेकेंड इटरेशन में आएंगे, तो यहाँ रिवर्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 34 मॉडुलर 10, इसका मतलब 4 मीन्स 5 4। ओके, और यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 34/10 मतलब 3। और यहाँ पे थर्ड रिवर्सल में क्या होगा, रिवर्स इक्वल्स टू 10 इंटू 54 प्लस n%10, जो रिमाइंडर होगा 3, और n इक्वल्स टू n/10। n/10 मीन्स 1। ओके, तो ये हो जाएगा, दिस इज n, ये हो गया आपका 5 4 3। ओके, एंड फाइनल n का जो वैल्यू है, n/10 हम कर रहे हैं। ओके, n/10 कर रहे हैं, तो 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो n इक्वल टू 3 था, 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा n और रिवर्स का जो वैल्यू आ रहा है, वो ith इटरेशन पे वो है ये, और रिवर्स का जो है वो ये। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, इफ यू विल सी ऑप्शन, देन first option is the correct, then first option is correct। n equals d1 d2 और dm minus 1, and reverse dm minus 1 dm minus I plus 1। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम एक्स वाई एम एन, और हमने स्कैनफ हमको, स्कैनफ से हमको वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करना है, और m इक्वल्स टू एक्स, n इक्वल्स टू वाई, वाइल m इज़ नॉट इक्वल टू n, एंड तो कुछ कंडीशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, हम इसको इसमें देखते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे मेरे पास गिवन है कि एक्स वाई एम एन है मेरे पास वेरिएबल, हम यूज़र से एक्स वाई वैल्यू हम दे रहे हैं इस प्रोग्राम में, और जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमने एम और एन में हमने असाइन कर दिया, और एक कंडीशन चल रहा है इफ़ एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, इफ़ तब वो इंटर करेगा, और एम ग्रेटर देन है तो एम इक्वल्स टू एम माइनस एन, अदरवाइज एम माइनस एन। और ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो हम एक काम करते हैं कि हम एंटर करते हैं वैल्यू को पहले। वैल्यूज अगर हम समझेंगे, वैल्यू डाल के चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इस ऑप्शन को वेरीफाई करने में। तो मान लो हमने x इक्वल्स टू डाला 6 एंड y इक्वल्स टू डाला हमने 9। ठीक है, तो चलिए अब ये जो x और y इसमें गया है तो m इक्वल्स टू 6 चला गया, और n इक्वल्स टू y, और n इक्वल्स टू 9 आया। while m is not equal to n, m not equal to n, ठीक है। if m greater than m is not greater than n, तो else पार्ट में चला जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन में n इक्वल्स टू n माइनस m, मतलब 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। ओके, और यहाँ पे मेरा m इक्वल्स टू 6 है। फिर लूप एग्जीक्यूट होगा सेकेंड टाइम, यहाँ चेक होगा m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। इफ m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n है, करेक्ट, तो इफ कंडीशन में जाएगा, और यहाँ पे m इक्वल्स टू, यहाँ पे m इक्वल्स टू m माइनस एन करेगा। m माइनस एन, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, और यहाँ पे हम n के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं तो n 3 रहेगा। फिर बाहर आया, फिर लूप एग्जीक्यूट हो वाइल m इज नॉट इक्वल टू n। यहाँ पे क्या हो रहा है, m और n इक्वल टू है, m और n इक्वल है, तो इट मीन्स इट विल कम आउट फ्रॉम द वाइल लूप, और ये मेरा जो है n इक्वल्स टू 3 प्रिंट कर देगा। अब ये 3 है क्या, अगर हम इसको ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं, x प्लस वाई यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, m इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू हमने 9 लिया था, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15 होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। x मोड y यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, हम यहाँ x मॉड y भी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ x एंड y, 6 और 9 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, जैसे आप 6 को कैसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा 3, मीन जो कि दोनों को डिवाइड कर सके, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, तो 3। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, एंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्स एंड वाई, नहीं, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग एल्गोरिदम अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे एज्यूम एम ग्रेटर देन 1, चलिए इसको हम इस वाले पार्ट में देखते हैं, माय व्यू में। व्हाट डज द फॉलोइंग एल्गोरिदम अप्रोक्सीमेट एज्यूम एम ग्रेटर देन 1 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x इक्वल्स टू m है और y इक्वल्स टू 1 है, वाइल x माइनस वाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो एंटर करेगा लूप में, जब बाहर आएगा तो प्रिंट कर देगा। तो यह क्वेश्चन है कि इसमें से आ, हम कौन सा वैल्यू क्या हम कंप्यूट करें, मीन्स x का वैल्यू क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, m इक्वल्स टू मान लो हम 4 डालते हैं, ठीक है, तो 4 और y इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 1, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 3 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0,
कोई समथिंग, कोई सम वैल्यू है जो कि एक डेफिनेट नहीं है क्या है। फर्स्ट हम एज्यूम करते हैं कि हमारा वाइल कंडीशन करेक्ट है, तो हम जाएंगे एंटर करेंगे इसमें, और x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई टू। एक्स प्लस वाई क्या है, मेरा x इक्वल्स टू m है, ठीक है, और मेरा जो है y इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मीन्स 4 प्लस 1 मीन्स 5 बाई टू इक्वल्स टू यहाँ 2, और y इक्वल्स टू m बाई एक्स। m क्या है 4 और x क्या है 4 इक्वल्स टू 1, ओके। सेकेंड टाइम वाइल 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ सेकेंड टाइम में, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 1, 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली ये 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब है इक्वल नहीं है, ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, इट विल कम आउट फ्रॉम द लूप, और ये प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर दे एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, ओके। तो 2 क्या है, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 4, इसका मतलब है m पर पावर 1/2 अगर हम कर रहे हैं, m पर पावर 1/2 कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कंट्रोल फ्लो में आई थिंक 5 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया था, ओके। तो आज के लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, थैंक यू।